नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बोरवेल से बचाया एक बच्चे को। अक्षय ऊर्जा पर चलने वाला देश। यूके में शुरू 4 दिवसीय कार्य सप्ताह। 16 दवाइयां मिलेंगी पर्चे के बिना। हाथियों को शांत करने के लिए शास्त्रीय संगीत। 2 साल का एक बच्चा खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया। देखते हैं कैसे सेना ने उसे बचा लिया। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के एक खेत में 2 साल का एक लड़का गहरे बोरवेल में गिर गया, जिसके बाद सेना, दमकल पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे बचा लिया। यह घटना रात के करीब 8 बजे की है, जब शिवम नाम का ये लड़का दूरापुर गांव के एक खेत में खेल रहा था, जहां उसके माता पिता मजदूरी कर रहे थे। ध्रंगध्रा प्रशासन के अधिकारी MP पटेल ने बताया कि बच्चा बोरवेल में गिर गया और 20-25 फीट की गहराई में जाकर फंस गया। सेना, पुलिस और अन्य अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के 40 मिनट बाद बचाव कार्य पूरा किया गया। कोस्टा रिका की 98% बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों से आती है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। अक्षय ऊर्जा स्रोतों ने पिछले साल कोस्टा रिका की 98% बिजली की आपूर्ति की, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह प्रमाण 15% से भी कम था। कोस्टा रिका इलेक्ट्रिसिटी इंस्टीट्यूट ने घोषणा की है कि देश ने 2017 में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अपनी बिजली का 98% उत्पादन किया, जिसमें से 2% से भी कम जीवाश्म ईंधन प्रदान किया गया। कोस्टा रिका, जिसकी आबादी 4.9 दशलक्ष लोगों की है, पिछले साल 250 दिनों से अधिक के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर चला। इन नवीकरणीय स्रोतों में बड़ी जल विद्युत सुविधाएं शामिल हैं, जो देश के नदियों के नेटवर्क, भारी मौसमी बारिश के साथ साथ पवन टरबाइन, भूतापीय संयंत्र, सौर पैनल और बायोमास संयंत्रों की संपत्ति से सहायता प्राप्त की जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा 4 दिवसीय कार्य सप्ताह परीक्षण शुरू हुआ है। जानते हैं क्या है यह संकल्पना। अगले 6 महीनों के लिए संयुक्त राष्ट्र में बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी, केयर और एनिमेशन स्टूडियो जैसे लगभग 70 कंपनियों के कर्मचारी सप्ताह के सिर्फ 4 दिन काम करेंगे। ब्रिटेन में 4 दिवसीय कार्य सप्ताह का दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू हो गया है, जिसमें 70 से अधिक कंपनियां और 3,300 कर्मचारी भाग ले रहे हैं। यूके की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हजारों श्रमिकों ने वैश्विक अध्ययन के लिए अपना नाम दिया है, जो हाल ही में शुरू हुआ। इस परीक्षण के अंतर्गत कर्मचारी सप्ताह में 4 दिन काम करेंगे, फिर भी पूरा वेतन प्राप्त करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है 6 महीनों से अधिक समय तक कर्मचारियों की उत्पादकता और भलाई को मापना है, क्योंकि वे समान परिणाम देने की शर्त पर 1 दिन कम काम कर रहे हैं। इसमें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों के शिक्षाविदों के साथ साथ विशेषज्ञ भी शामिल हैं। 16 सामान्य दवाइयां पर्चे के बिना उपलब्ध कराने की केंद्र की योजना है। सुनते हैं यह खबर विस्तार से। खांसी, सर्दी, दर्द और त्वचा की जलन के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां जैसे कि पैरासिटामोल, नेजल डिकंजेस्टेंट और एंटीफंगल जल्द ही बिना डॉक्टर के पर्चे के उपलब्ध हो सकती हैं, क्योंकि केंद्र की योजना उन्हें ओवर द काउंटर श्रेणी के तहत सूचीबद्ध करने की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं के नियम 1945 में संशोधन का सुझाव दिया है, ताकि ऐसी 16 दवाइयों को डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता से छूट प्रदान करने के लिए अनुसूची के तहत लाया जा सके, ताकि विक्रेताओं द्वारा उन्हें वैध लाइसेंस के तहत ओवर द काउंटर बेचा जा सके। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इन दवाइयों को OTC में डॉक्टर के पर्चे के बिना कुछ शर्तों के साथ बेचा जा सकता है, जैसे उपचार की अधिकतम अवधि 5 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए और यदि लक्षण हल नहीं होते हैं तो रोगी को डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। थाई अभयारण्य में हाथियों को शांत करने के लिए एक पियानो वादक ने शास्त्रीय संगीत बजाया। देखते हैं इसका क्या असर हुआ। लैम डुआन, एक 65 वर्षीय नेत्रहीन थाई हाथी, अपने दोपहर के भोजन का आनंद लेते हुए
एक पियानो पर बज रही साइलेंट नाइट गाने की धुन सुन रहा है। 8 वर्षों के लिए लैंग डुआन जैसे बुजुर्ग अधिक काम करने वाले हाथियों को संगीत के साथ हाथी दुनिया में पुनर्वास के लिए लाया गया है, जो पश्चिमी थाई प्रांत कांचनपुरी में जानवरों के लिए एक सेवानिवृत्ति अभयारण्य है। इस हाथी दुनिया में जानवरों को उनकी शारीरिक बीमारियों के लिए अच्छा भोजन और उपचार मिल जाते हैं, लेकिन संगीत एक अतिरिक्त विशेष उपचार है जिसे वे पसंद करते हैं। सप्ताह में कई बार 57 वर्षीय ब्रिटिश शास्त्रीय पियानो वादक पॉल बार्टन जंगली ढलानों पर एक पियानो स्थापित करते हैं और अपने 4 पैर वाले दोस्तों के लिए संगीत बजाते हैं। हर बार जब कोई नया उत्पाद या सेवा बाजार में आती है तो उसके पीछे शोधकर्ताओं की बड़ी मेहनत होती है, दृढ़ता होती है। हम उसे खरीदते हैं, उसका आनंद लेते हैं, लेकिन उन संकल्पनाओं का क्या होता है या उन उत्पादों का क्या होता है जो सफल नहीं होते? आइए देखते हैं जाते जाते। स्वीडन में एक चलता फिरता संग्रहालय है जिसका नाम म्यूजियम ऑफ फेलियर्स मतलब असफलता का संग्रहालय है। इस संग्रहालय में प्रदर्शित होती हैं शोधकर्ताओं की ऐसी कल्पनाएं जो वास्तव में कामयाब नहीं हुई। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सैमुअल वेस्ट द्वारा सन 2017 में स्थापित इस संग्रहालय में लगभग 150 ऐसे उत्पाद हैं जिन्होंने सवेरे का सूरज देखा ही नहीं। लेकिन इस प्रदर्शनी का उद्देश्य इन उत्पादों या उनके शोधकर्ताओं की हंसी उड़ाना नहीं है, बल्कि इस प्रदर्शनी द्वारा डॉक्टर वेस्ट यही जताना चाहते थे कि यदि हम जोखिम नहीं उठाते हैं तो कोई प्रगति नहीं हो सकती। वेस्ट ने उन उत्पादों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जो विफल हो गए थे और खुल गया एक संग्रहालय। आज इस प्रदर्शनी को देखने वाले हजारों लोग इन्हीं असफलताओं से सीख लेते हैं और पाते हैं आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा। उम्मीद है आपको यह संस्करण पसंद आया होगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।